आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। आपको युग परिवर्तन के ऐतिहासिक समय में हमारे दायित्व पढ़कर सुना रहे हैं। युग ऋषि की अमृत वाणी, क्षुद्र कामनाएं न करें। मित्रों, हम जानते हैं कि आप और किस लिए आए थे आप? हाँ गुरुजी, हमारे यहाँ संतान नहीं होती, संतान पैदा कर दीजिए। बेटे, हम जरूर संतान पैदा कर देंगे। भगवान जी के यहाँ बहुत सारी संतानें रखी हुई हैं। एक दिन भगवान जी कह रहे थे, गुरुजी यह बीमारी, यह कबाड़ा इकट्ठा हो गया है, किसी के हाथ इसको ढीला करा दीजिए। हमने कहा कि हम करा देंगे। आपके पास बहुत से पागल और बहुत से बेहुदे आदमी आते रहते हैं और कहते रहते हैं हमको संतान पैदा करा दीजिए। उनकी अकल को मैं क्या कह सकता हूँ? क्या कह सकता हूँ कि मैं संतान पैदा करा दूंगा? तो ये क्या करेंगे? मैं संतान पैदा करा दूंगा तो ये क्या करेंगे? ये अब आगे मरेंगे। क्यों मरेंगे? क्योंकि जिस पैसे से ये अपनी सेहत बना सकते थे, अपनी औरत की सेहत बना सकते थे, अपने माँ बाप का कर्ज चुका सकते थे, अपने भाई बहन की सहायता कर सकते थे, अपने देश, धर्म, समाज और संस्कृति के लिए काम आ सकते थे, ये दुष्ट, और क्या कहूँ इन्हें, किसी का भी भला नहीं करेंगे। एक नए पिल्ले को जो गंदगी खाएगा, ऐसा एक पिल्ला लाकर हम इसके सामने पटक देंगे। बस इस तरह रोज बच्चे पैदा हो जाएंगे। बेटे, बच्चा तो आपको पैदा हो जाएगा, लेकिन बच्चा पैदा होने से जो आपने ख्वाब देखा है वह पूरा नहीं हो सकता। जैसे घटिया आप हैं, उससे भी ज्यादा घटिया आपका बेटा होने वाला है। बेटा होने वाला है। मित्रों, जैसे चालाक, स्वार्थी और बेईमान आदमी आप हैं, जिसके अंदर न दया है, न धर्म है, जिसमें न लोक मंगल की बात है, न परमात्मा की वृत्ति है, बस अपनी ही हवस हावी है, अपनी ही हवस हावी है। आपका बेटा इससे भी घटिया पैदा होगा और जो भी सलूक आपके साथ करेगा थोड़ा है। नहीं साहब, वो पिंडदान देगा। बेटे भाई, आपको पिंडदान नहीं देगा, आपका पिंडदान। बेटे, आपकी जेब में जो कुछ भी होगा वह और सब कुछ छीन ले जाएगा, पिंडदान नहीं दे सकता। संतान पैदा कर देंगे। हाँ, तेरी इच्छा है, कामना है तो हम पैदा करा देंगे। और कोई कामना, तीसरी कामना, चौथी कामना हो तो बताना। नहीं महाराज जी, बस संतान की बात के अतिरिक्त लड़ाई झगड़े की बात, मुकदमे की बात बंद करा दीजिए। हाँ बेटे, हम बंद करा देंगे। तेरा मुकदमा चल रहा है तो उसमें तुझे जितवा देंगे, लेकिन तेरे लड़ाई झगड़े खत्म नहीं होंगे, बैर खत्म नहीं होगा। क्योंकि तू जिसके साथ में भी व्यवहार करता है, दगा से भरा हुआ, ईर्ष्या से भरा हुआ, जलन से भरा हुआ, कुढ़न से भरा हुआ, द्वेष से भरा हुआ करता है। इसलिए एक से झगड़ा बंद करा देंगे तो 99 फिर से खड़े हो जाएंगे। इसलिए मित्रों, हमने कोई जरूरी नहीं समझा कि आपसे कोई विशेष बात कहें और आपकी बात को सुने। आपको अपनी बात आधे घंटे में पूरी करने हो तो क्या, आधे घंटे में पूरी करनी हो तो क्या, 1 मिनट में करनी हो तो क्या, आपकी बात तो वही जहां की था। हम आपकी बात का महत्व जानते हैं और हमने सारी जिंदगी भर यही पापड़ बेले हैं। लोग हमसे क्या कहेंगे और किस बात के लिए हमसे समय मांगते हैं? कोई न भगवान के लिए मांगता है, न देश के लिए मांगता है, न धर्म के लिए मांगता है, न पूजा के लिए मांगता है।
वह तो यहां से शुरू करता है कि गुरुजी हमारा मन नहीं लगता, परंतु जब तक बात समाप्त भी नहीं होने पाती तब तक वह कहता है, तब तक यह कहता है कि महाराज जी हमारे यहां लड़का हो जाए। बेटे अभी तो मन न लगने की बात कह रहा था महाराज जी, इसलिए कह रहा था कि शुरू में ही वह बात कह दूं तो आप कह देंगे कि बेटे मैं तेरी चालाकी को बहुत दिनों से जानता हूं। नहीं महाराज जी, नौकरी में प्रमोशन करा दीजिए। नौकरी में प्रमोशन करा दीजिए। कितने का प्रमोशन करा दूं? महाराज जी 200 रुपए का करा दीजिए। अच्छा 200 रुपए का प्रमोशन हो जाए तो तुम मेरा कितने घंटे का काम करेगा? महाराज जी घंटे आध घंटे सप्ताह में एक काम कर दूंगा। तब तो बड़ा महंगा पड़ेगा। 200 रुपए का नौकर रखेंगे तो 16 घंटे काम करेगा। चल तुझसे नहीं कराना। प्रमोशन कीमत पर सारा काम करना चाहता है। प्रमोशन की कीमत पर सारा काम करना चाहता है। चालाक चालाक कहीं का। मित्रों, आद्य शंकराचार्य को भगंदर का फोड़ा था, फिर भी वे बराबर काम करते रहे। विनोबा भावे के पेट में अल्सर की शिकायत थी। वे 20 साल से अल्सर के मरीज रहे हैं और इस बीमारी की हालत में भी काम करते रहते थे। आप बहाना मत बनाइए कि गुरुजी हमारी कामना मनोकामना पूरी कर दीजिए तो हम शाखा चलाएंगे। बेटे आपसे हमें शाखा का काम नहीं करवाना है। हमें नहीं करवाना है। अगर वह बंद भी हो जाए शाखा तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि आप इतनी ज्यादा शर्तें लगाते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी करें तो आप शाखा चलाएंगे। चालाक कहीं के बेटे, बेकार की बातें मत कर। हमें गुस्सा और आ जाता है अगर आप हमारे ऊपर जाल फेंकते हैं। आप जाल फेंकना है तो मौनी बाबा के पास जा, जो भांग खाता है और अफीम खाता है। हम तो भांग भी नहीं खाते, अफीम भी नहीं खाते, फिर हमारे ऊपर क्यों जाल फैलाते हो? नहीं महाराज जी, हम तो आपसे ही बात कर रहे थे। नहीं, हमसे बात मत कीजिए बेटे, हम आपकी बात को जानते हैं। महाराज जी फिर क्या बात हुई? हमारी बात समाप्त हो गई, इसलिए कि हम आपके पीछे बराबर लगे रहते हैं। इस शिविर में अपनी बैखरी वाणी से तो नहीं, परा और पश्चंत वाणी से, मध्यमा वाणी से हमने यह कोशिश की है कि अगर आप अपने को समझ पाए, जान पाए, समय को देख पाए, अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों को समझ पाए तो बेटे मजा आ जाए। अगर आपका जीवन सार्थक हो जाए और हमारा सारा का सारा प्रयास सार्थक हो जाए तो मजा आ जाए, अन्यथा हमारे प्रयासों का कुछ मायने मतलब नहीं रह जाता। अगर अपने इन प्रयासों में हमने वही पिसे हुए को पीसा तो हमारे ऊपर लानत है। मित्रों, अध्यात्म का जो वर्तमान स्वरूप है, इससे हमें कितनी खीज आती है, कितनी चिढ़ आती है। आप हमारा कलेजा चीर कर देखें तो आपको मालूम पड़ेगा कि एक और तो हम अध्यात्म के भक्त हैं, ऐसा अध्यात्म जिसके लिए हमने सारी जिंदगी खर्च कर डाली। बेटे हमने कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, जो कुछ हमारे बाप दादाओं की कमाई थी वह हमने लगा दी कोल्हू के बैल के तरीके से। हम 24 घंटे अभी भी पिसते हैं। अध्यात्म हमारे रोम रोम में बसा हुआ है, लेकिन वह अध्यात्म जो लोगों के सिरों पर हावी है, उस अध्यात्म से हमें चिढ़ है। कौन सा अध्यात्म जिससे हमें चिढ़ है? कौन सा अध्यात्म?
जिसमें देवी देवताओं को पागल और अहमक समझा जाता है। अहमक और पागलों से उल्लू सीधा करने के लिए तरह तरह के जाल बिछाए जाते हैं। आज का अध्यात्म यही है, इसी का नाम आज का अध्यात्म है। अमुक पूजा करेंगे, अमुक पाठ करेंगे और देवी से यह लाएंगे, देवता से यह लाएंगे, फैलाने जी फलाने जी यह लाएंगे, ढिमाके जी यह लाएंगे, उससे अपनी जिंदगी में हेर फेर करेंगे। जिंदगी तो मैं ऐसे जीऊंगा कि इससे भी घटिया होगी, इससे भी ज्यादा कमीना बनूंगा, इससे भी ज्यादा निकम्मा बनूंगा, इससे भी ज्यादा दुष्ट बनूंगा। अगर शंकर भगवान की कृपा से, संतोषनी माता की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, फलाने जी की कृपा से मुझे फायदा हो जाए तो फिर मेरी करामात और मेरा चमत्कार देख लेना। मेरे पैरों में घुंघरू बना दे तो फिर मेरी चाल देख ले। पहले मुझे शंकर भगवान का वरदान तो दिलवा दीजिए, हनुमान जी का वरदान तो दिलवा दीजिए, साईं बाबा का वरदान तो दिलवा दीजिए, आचार्य जी का वरदान तो दिलवा दीजिए। फिर देखिए मैं क्या करके दिखाता हूं। पहले मुझे मुख्य ट्रस्टी तो बनवा दीजिए, फिर देखिए कि मैं क्या कमाल दिखाता हूं। फिर मेरा चमत्कार देख लेना। फिर मैं सारे मोहल्ले वालों में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा और मैं वही काम करूंगा जो मेरी सारी की सारी मनोकामनाएं पूरी करेगा। ओम शांति। आगे इसी पुस्तक से आपको पढ़कर सुनाएंगे। पृष्ठिकत्व से सुनते रहिए, स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन करते रहिए। ओम शांति।